हेलो गाइस, संदीप शर्मा टेक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने सीखा टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैली में मास्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन। स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पर हम एंटर करते हैं। स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पर एंटर करने के बाद अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस रहने देंगे। जीएसटी डिटेल यस कर देंगे। इसके बाद जीएसटी यस करने के बाद आपसे पूछ रहा है स्टेट। जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा स्टेट दिल्ली है तो मैं दिल्ली पर एंटर करता हूँ। इसके बाद पूछता है रजिस्ट्रेशन टाइप। आप कंपोजिशन स्कीम में है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। आप रेगुलर स्कीम में है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में रेगुलर है तो मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी मैं नो रहने देता हूँ। इसके बाद आता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मैं 1/4/21 रहने देता हूँ। इसके बाद जीएसटीआईएन एंड यूआईएन, यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर कर लेंगे जैसे मैं कर देता हूँ। ये मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। जीएसटीआर1 टाइप डाल लेंगे। यहाँ पे जो भी आपका है, मंथली है तो मंथली डालेंगे, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली डालेंगे। जैसे मेरे केस में मंथली है, मैं मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईवेबल एप्लीकेबल, आपके ऊपर ईवेबल एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। मेरे केस में एप्लीकेबल है तो मैं यस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे यस कर लिया। एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/21 रहने देंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स इनवॉइस वैल्यू रहने देंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रहने देंगे, 50,000 रुपए। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट के लिए दिल्ली में लिमिट 1,00,000 रुपए है और इंटर स्टेट के लिए 50,000 रुपए है तो इंटरस्टेट यस करेंगे। इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट 1,00,000 रुपए कर देंगे। इसके बाद अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट नो कर देंगे। इसके बाद अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज नो रहने देंगे। जब कोई हम गुड्स अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज पे करना होता है, इसे नो रहने देंगे। मेरे केस में नहीं है। इसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स नो रहने देंगे। अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन नो रहने देंगे। प्रोवाइड एलयूटी या बॉन्ड डिटेल्स नो रहने देंगे। इसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स नो रहने देंगे। अनेबल एक्साइज नो रहने देंगे। अनेबल सर्विस टैक्स नो रहने देंगे। अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, आप किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो यस कर लेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। आप टीसीएस कलेक्ट करते हो किसी का तो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। यहाँ पे कंपनी का या फर्म का पैन नंबर डाल देंगे जैसे मैं डाल देता हूं। ये मैंने पैन नंबर डाल दिया। अगर आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका सेल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा। इसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप दबाएंगे। एस्केप दबा के गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद सबसे पहले आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर एंटर करेंगे। सबसे पहले आ रहा है स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप्स पर एंटर करेंगे। इसमें आ रहा है सिंगल स्टॉक ग्रुप्स और मल्टी स्टॉक ग्रुप्स। हम चलते हैं सिंगल स्टॉक ग्रुप्स पे। अब मल्टी स्टॉक ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए क्रिएट पे एंटर करते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूं इलेक्ट्रॉनिक। आपके केस में कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एलईडी लाइट है तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स के अंदर जाएंगी। अंडर प्राइमरी रहने देते हैं। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड यस कर लेंगे। सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल नो रहने देंगे। ये मेरा ग्रुप क्रिएट होके आ गया। डिस्प्ले में जाके मैं देख भी सकता हूं कि मेरा ग्रुप यहाँ पर आ गया है। इसके बाद आप अल्टर भी कर सकते हैं। इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अल्टर में जाकर इसमें अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं।
इसके बाद स्केप करेंगे, स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद स्टॉक आइटम बनाने से पहले इसकी यूनिट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट करते हैं। यूनिट हम मेजर पर एंटर करने के बाद क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट पे एंटर करेंगे। यहाँ पर सिंबल दे देंगे, जैसे कि मैं दे देता हूँ पीसेस। यहाँ पर फॉर्मल नेम एंटर करेंगे, जैसे मैं फॉर्मल नेम लिख देता हूँ पीसेस। यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं पीसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 जो भी आप डेसिमल प्लेसेस चाहते हो। मैं 0 रहने देता हूँ। एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद और भी यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जीएमएस ग्राम्स कर लेते हैं, ग्राम्स। इसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने जैसे ये कर लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहां से डाल सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद स्केप करेंगे, स्केप करेंगे। यहाँ डिस्प्ले में जाके देख भी सकते हैं आप, जैसे यूनिट्स मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके बाद कोई आपको चेंज करना है, अल्ट्रेशन करनी है, तो अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाके जैसे मुझे ग्राम में चेंज करना है तो यहाँ पे ग्राम पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं स्केप कर रहा हूँ। स्केप करने के बाद यहाँ पे मैंने स्केप किया। इसके बाद बाउचर टाइप्स, यहाँ पर बाउचर टाइप्स में एंटर करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से बाउचर ऑलरेडी क्रिएट है, हमें कुछ नहीं करना। आपको क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, बाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। मैं रहने देता हूँ। इसके बाद आता है टैक्स रेट सेटअप। टैक्स रेट सेटअप पे एंटर करने के बाद जीएसटी पे एंटर करते हैं। जीएसटी पे एंटर करने के बाद देखेंगे टैक्स रेट सेट कर रखा है। स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद हम आ जाएंगे स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम्स पर एंटर करते हैं। स्टॉक आइटम पर एंटर करने के बाद इसमें सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम, तो हम चलते हैं। आप सिंगल स्टॉक भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट पे एंटर करेंगे। क्रिएट पे एंटर करने के बाद जो भी आपका आइटम है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ एलईडी बल्ब, मैंने एलईडी बल्ब डाल दिया। अंडर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यूनिट्स आ गई। यूनिट्स में डालेंगे पीसेस, बल्ब पीसेस के हिसाब से होते हैं। इसके बाद आता है स्टेशनरी इंफॉर्मेशन। स्टेशनरी इंफॉर्मेशन में जीएसटी एप्लीकेबल रहने देंगे। इसके बाद जीएसटी डिटेल यस कर लेंगे। यस करने के बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहने देंगे। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल ले लेंगे। यहाँ से टैक्सेबल लेने के बाद यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ एल प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/21 कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन एलईडी लाइट्स डाल देंगे। एलईडी लाइट एचएसएन कोड डाल देंगे। यहाँ पे जो भी आपके आइटम का एचएसएन कोड होगा। इस नॉन जीएसटी गुड्स नो कर देंगे इसे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, सेट या अल्टर टैक्स डिटेल यस कर लेंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी हम कर देंगे 12%। 12% करने के बाद सेंटर टैक्स स्टेट टैक्स 6% 6% आ जाएगा। इसके बाद एंटर करेंगे, चाहे 0 रहने देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहने देंगे, क्योंकि बल्ब गुड्स है तो हम गुड्स रहने देंगे। एंटर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है तो 0 रहने देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद स्किप करेंगे। यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाकर जो हमने आइटम क्रिएट किया है उसको देख सकते हैं। हमने अभी एलईडी बल्ब क्रिएट किया था तो यहाँ पर हमारा शो कर रहा है। जो आइटम आप क्रिएट करेंगे डिस्प्ले में जाकर देख भी सकते हैं। अल्टर में जाके अल्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाएंगे। अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पर एंटर करते हैं। अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पर
एंटर करने के बाद सबसे पहला आता है ग्रुप्स। ग्रुप्स पर एंटर करेंगे। ग्रुप्स पर एंटर करने के बाद सिंगल ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप्स, यहां से सिंगल ग्रुप्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं जाकर डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूं। ये हमारे ग्रुप्स ऑलरेडी टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, कैश इन हैंड है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, डिपॉजिट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम है, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, ये बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से क्रिएट होते हैं। तो हम ग्रुप्स क्रिएट नहीं करेंगे। इसके बाद हम जाते हैं लेजर्स में। लेजर्स में जाने के बाद इसके बाद आता है सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। इसमें आप सिंगल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद पहले हम देख लेते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाते हैं तो इसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है। तो चलिए हम सिंगल लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर एंटर करने के बाद सबसे पहले हम जिसको माल बेचते हैं, जिसको गुड्स सेल करते हैं, उसका लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं राहुल एंटरप्राइजेस को माल सेल करता हूं, तो मैं राहुल एंटरप्राइजेस यहां पे एंटर करूंगा। जैसे राहुल एंटरप्राइजेस को मैं माल बेचता हूं, तो ये आएगा मेरा सन्ड्री डेटर। ये सन्ड्री डेटर के अंदर आएगा। जिसको माल हम बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर होता है, जिससे माल हम परचेज करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो चलिए हम सन्ड्री डेटर ले लेते हैं यहाँ पे अंडर में। इसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस कर लेंगे। इसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री नो रहने देंगे। इसके बाद इसका एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं डाल देता हूं, ये है भागीरथ पैलेस। इसका एड्रेस है भागीरथ पैलेस, चांद चौक। मैंने इसका एड्रेस डाल दिया। कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। इसका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली। पिन कोड डालेंगे, यहां पे मैंने पिन कोड डाल दिया। यहां पर हम पिन कोड डाल लेंगे। पिन कोड डालने के बाद आप बैंक की डिटेल देना चाहते हैं, इसकी प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहां पर यस करेंगे। यहां पर बैंक डिटेल भी दे सकते हैं, मैं नो कर लेता हूं। इसके बाद पैन नंबर भी डाल सकते हैं यहां पर, जो इसका पैन नंबर है। आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, इसकी ईमेल आईडी या इसका कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ मेंशन करना चाहते हैं, तो इसके F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहां पर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर यस कर देंगे। इसे यस करने के बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर मेरा सारा कुछ ओपन हो चुका है। जैसे मैं डाल देता हूं कॉन्टैक्ट पर्सन राहुल गुप्ता। यहां पर उसका फोन नंबर डाल सकते हैं, यहां पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, फैक्स नंबर जो भी है, इसकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वेबसाइट है इसकी, कोई वेबसाइट भी डाल सकते हैं। यहां पर आप पैन नंबर भी डाल सकते हैं इसका। यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप, ये कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। मैं अनरजिस्टर्ड कर देता हूं। यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स यस कर लेंगे। यस करने के बाद इस तरीके का पॉपअप खुलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है। आपका कस्टमर कंपोजिशन स्कीम है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे, यदि कंज्यूमर है तो कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर है तो यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे, अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ से अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं रेगुलर सेलेक्ट करता हूं, तो आपसे पूछता है असेसी हो अदर टेरिटरी। यदि आपका असेसी अदर टेरिटरी का है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। यदि आपका कस्टमर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स सेल करता है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। कंसीडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेज। यदि आपका कस्टमर डीम्ड एक्सपोर्टर है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट पार्टी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, वो एससीजेड है, डीम्ड एक्सपोर्टर है, ये कौन है। मैं नॉट एप्लीकेबल रह देता हूँ, मेरे केस में नहीं है, यहाँ पे नो कर देता हूँ। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर, यूआईएन नंबर डालेंगे। इसके बाद
कोई ट्रांसपोर्टर तो नहीं है, यहाँ पे यस कर लेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। मेरे केस में अनरजिस्टर्ड है तो मैं अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करने के बाद मैं एक्सेप्ट करा, यहाँ पर एक्सेप्ट करा देता हूँ। ये मेरा सन्नी डायरेक्टर क्रिएट हो गया है। इसके बाद मेरे को एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा जिससे मैं माल परचेज करता हूं, जिससे गुड्स परचेज करता हूं। इसके लिए मैं कर लेता हूं संजय इंडस्ट्री। संजय इंडस्ट्री अंडर होगा सन्नी क्रेडिटर्स। इसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस कर लेंगे। चेक फॉर क्रेडिटेज नो रहने देंगे से। इसके बाद इसका एड्रेस डालेंगे, जैसे सादरा, सादर दिल्ली डाल लेंगे। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली। इसके बाद पिन कोड डालेंगे, जो भी इसका पिन कोड होगा। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम जैसे संजय वर्मा, संजय वर्मा। फोन नंबर डालेंगे इसका, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, वेबसाइट भी डाल सकते हैं। कोई बैंक की डिटेल देना चाहते हैं आप तो यस करके बैंक की डिटेल भी दे सकते हैं। पैन नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है तो रेगुलर, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर, कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो कंपोजिशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं भी अनरजिस्टर्ड कर लेता हूं। यहाँ पर सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल्स पर यस करेंगे। यस करने के बाद कुछ इस तरीके का पॉपअप खुलेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप आपका सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में है तो यहाँ पर कंपोजिशन सेलेक्ट कर लेंगे। कंज्यूमर है, कंज्यूमर सेलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर है तो यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ से अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं रेगुलर करता हूं तो यहाँ पर एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, यदि आपका सप्लायर अदर टेरिटरी से है तो यहाँ पे यस कर लेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यहाँ पे यस कर लेंगे। कंसीडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेज, ये आपका सप्लायर डीम्ड एक्सपोर्टर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पर पार्टी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, डीम्ड एक्सपोर्टर है एसईजेड सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद जीएसटी नंबर डाल देंगे। ट्रांसपोर्टर है तो यहाँ पे यस कर लेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। मेरे केस में अनरजिस्टर्ड था, मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एक्सेप्ट करा देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद एक हमें बैंक का लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं बैंक का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे एचडीएफसी बैंक। इसे अंडर रखेंगे बैंक अकाउंट्स। अकाउंट होल्डर नेम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरी कंपनी का नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गया। अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे। आईएफएससी कोड डालेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा। यहाँ पर ब्रांच डाल देंगे, जैसे चांदनी चौक, चांद चौक की ब्रांच है ये। सेट चेक बुक्स पर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर चेक का सीरियल नंबर डालेंगे, कहाँ से चेक बुक की सीरियल नंबर स्टार्ट है तो मैं डाल देता हूँ। जैसे मेरे चेक बुक का सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है मैं ये डाल देता हूँ। जैसे मेरी चेक बुक का नंबर है 55 तक, नंबर ऑफ चेक्स 31 हो गए। चेक बुक का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं बुक 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पर चेक बुक का सीरियल नंबर डालेंगे, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर कहाँ तक चेक बुक के सीरियल नंबर है। यहाँ पर टोटल चेक आ जाएंगे आपके, यहाँ पर बुक का नाम दे सकते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेट चेक प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सारा कुछ मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। इसको भी नो रहने देते हैं। इसके बाद बैंक का एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे इंडिया। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली। यहाँ पर एंटर 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 करके यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। ये मेरे एक लेजर क्रिएट करेंगे, इसमें ये अंडर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस करने के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स जीएसटी ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ पर टैक्स टाइप पूछ रहा है तो इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स कर लेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स करने के बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे 0 रहने देता हूँ, क्योंकि मैं आइटम पर टैक्स परसेंटेज वहां पे लगाऊंगा तो वहां से ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन कर लेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0 रहने देता हूँ। राउंडिंग मेथड, यहाँ पे आप राउंड ऑफ
लगा भी सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट करने के बाद एक लेजर और क्रिएट करना है, CGST। इसके बाद ये अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहने देंगे। इसके बाद जीएसटी टाइप ऑफ टैक्स में जीएसटी ले लेंगे। टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स करेंगे। सेंट्रल टैक्स परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक लेजर और क्रिएट करना है SGST का। ये मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ये अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहने देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी कर लेंगे यहाँ पे। टैक्स टाइप स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स करने के बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहने देंगे। एक लेजर हम कार्टेज का भी क्रिएट कर लेते हैं। कार्टेज कब लगता है, जैसे हमने सपोज है शाहदरा से माल चांदनी चौक भेजा, जो हमने गुड्स हैं शाहदरा से चांदनी चौक भेजने में जो भाड़ा लगा उसे हम कार्टेज कहते हैं। जैसे कार्टेज का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाने के बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो रहने देंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद इंक्लूड ऑफ असेंबल्ड वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी। यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोथ कर लेंगे। बोथ करने के बाद एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद आता है हमारा वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप्स पर हम एंटर करेंगे। डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद देखेंगे टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट हमारे वाउचर क्रिएट है। हमें नया वाउचर क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद जैसे मैं वाउचर का नाम डाल लेता हूँ टैक्स इनवॉइस। मैंने यहाँ पर टैक्स इनवॉइस डाला। इसके बाद सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, सेल्स कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर भी सेल्स रहने देंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रहने देंगे। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन नो रहने देंगे इसे। यूज इफेक्टिव डेट्स और वाउचर्स नो रहने देंगे, इसे भी नो रहने देंगे। अलाउ नरेशन इन वाउचर यस कर देंगे इसे। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर नो रहने देंगे। अनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन नो रहने देंगे। इसके बाद प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग यस कर देंगे इसे। इसके बाद यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग नो रहने देंगे। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यहाँ पर कोई टाइटल भी डाल सकते हैं। डिफॉल्ट बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। डिफॉल्ट जुरिडिक्शन भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, जो भी आपका जुरिडिक्शन है। इसके बाद डिक्लेरेशन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं या टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट है उसे रहने दे सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद बाहर आएंगे। डिस्प्ले में हम जाएंगे। डिस्प्ले में जाके हम देख सकते हैं हमारा ये वाउचर क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही आपको ब्राउजर क्रिएट करने हैं, इसमें कोई चेंज करना है तो एंटर पर जाएंगे। एंटर पर जाने के बाद टैक्स इनवॉइस पर जाने के बाद एंटर करेंगे। एंटर पर यहाँ जाके चेंज भी कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।